समरूपता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने 11.3 प्रश्नमाला को कंप्लीट कर लिया। आज हम चर्चा करेंगे प्रमेय 11.9 और प्रमेय 11.10। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को लेकर भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप सर्वांग समता से संबंधित भी वहाँ पे आप सिद्ध कर चुके हो बोधायन प्रमेय को। चलो आज अपन देखते हैं प्रमेय 11.9 और 11.10। प्रमेय 11.9 को ध्यान से देखिए क्या कह रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, जैसे ABC। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ लिखना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, दिया है से लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दिया है के बाद में क्या आ जाएगा, आपके सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC का स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और इसके बाद हम करेंगे इसमें रचना। बहुत ही सिंपल सी रचना, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। B से हम कह सकते हैं BD लंब है आपके AC के ऊपर। हमने रचना की, इस B से एक लंब जो BD है किसके ऊपर डाला हमने, AC के ऊपर। ये देखो यहाँ से ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, बिंदु को नाम दे दिया हमने D। ध्यान से देखो, एक बार हो गया ABD और एक बार हो गया आपके BCD। अब कुछ भी नहीं करना है, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेना है और दोनों बार में एक बार बड़े वाले के साथ ये छोटा वाला, एक बार बड़े वाले के साथ ये छोटा वाला ले लो। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना हमें। अब चलते हैं सीधे उपपत्ति में। उपपत्ति में आ जाओ। त्रिभुज बड़ा वाला देखो ABC, वह त्रिभुज। अब ऊपर वाला ले रहे हैं, नाम का विशेष ध्यान रखना है। पहले भी हम देख चुके हैं कैसे नाम का ध्यान रखना है। त्रिभुज अलग अलग बना लेते, देखो एक बार इधर से हमने बनाया ABC, इधर से हमने बनाया, देखो ऊपर वाला अपन एक नंबर पे ले रहे हैं, मतलब इसके साथ पहले नंबर हम ये ले रहे हैं। इसमें देखो इधर A है, इसमें भी A कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे B समकोण है। कौन सा समकोण है, ABC में B समकोण है। इसमें कौन सा समकोण है, देखो ADB में या ABD में समकोण कौन सा है, D है। इसमें B समकोण है, तो इसमें कौन सा है, D समकोण है। इसमें कौन सा है, D समकोण है। पीछे कौन सा बचा, पीछे बचा B। ये हो गया आपके ABC और इसके साथ A के सामने A, B के सामने कौन सा, D, क्योंकि समकोण यहाँ पे B है तो इधर कौन सा है, D है। और लास्ट आपके जो C के सामने कौन सा होगा, B। एक ये तो बचा। दो चीज़ें बराबर बतानी है, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप होते ही अपन भुजाएं क्या कर देंगे, समानुपाती कर देंगे। बस दो चीज़ें हमें बराबर बतानी है। कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो ऑब्वियसली बराबर होगा। इसके अलावा कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D। प्रत्यय कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो कौन सी समरूपता नियम, AA समरूपता, ट्रिपल ए भी कह सकते हैं। समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। यहाँ तक हो गया होगा बिल्कुल समझ में। अब भुजाएं देखो ध्यान से, यहाँ से क्या देखना आपको, यहाँ कौन सी भुजा देखो AB कॉमन आ रही है, यहाँ भी AB। कौन सी भुजा इन दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ AB क्या है, देखो यहाँ AB क्या है, त्रिभुज ABC में, यहीं लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में ये क्या है, लंब है, देखो AB। और यहाँ पे क्या है, देखो AB, ये AB, इसमें क्या है, कर्ण है। बस कुछ भी नहीं करना, लंब और कर्ण में क्या करना है, रिलेशन दर्शाना है। यहाँ आपने लिखा लंब है AB, तो AB के बट्टे में इधर से कौन सा आ जाएगा, AD। दोनों त्रिभुज समरूप है, भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। भुजाएं भी कौन सी, संगत भुजाएं। बराबर में इधर देखो कौन सा था, अपन कह सकते हैं AB। हमने इधर AB से लिया था, इधर कौन सी आ जाएगी, AC। बट्टे में क्या आ जाएगा, AB। ये हो गई आपकी भुजाएं समानुपाती। यहाँ लिख सकते हो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। AB का AB से गुणा क्या बन गया, AB का स्क्वायर। और यहाँ क्या बन गया, AC इंटू AD। ये आपके इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार एक नंबर ले लिया था हमने। अब एक तो बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC
वह त्रिभुज। इस बार देखो कौन सा लेते हैं, वही अलग डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने बनाया ABC, इस बार ये वाला लेना है। तो ध्यान से देखना है कॉमन कौन सा है, ABC है इसमें, और इसमें ये BCD, C कॉमन है, C सीधा सा यहाँ आ गया। इसके अलावा इसमें आपके B समकोण था, इसमें कौन सा है, आपके D समकोण है, और आपके लास्ट में क्या बचा, BCD, ये आपके B लास्ट में बच गया, BCD हो गया। तो त्रिभुज A के सामने कौन सा हो गया, B, और B के सामने कौन सा हो गया, D, और C के सामने C। कॉमन कौन सी दिख रही है, देखो इधर से आपके दिख रही है BC, और इधर देखो ये रही BC। इसमें क्या है, देखो इसमें आधार है, इसमें क्या है, आधार है, और इसमें BC क्या है, देखो दूसरे वाले में कहाँ गया, ये BC, ये रहा क्या है, कर्ण है। कुछ भी नहीं करना, इसमें अपन ABC में BC लिखा तो उधर कौन सा आएगा बट्टे में, DC आएगा। कर्ण देखो सबसे पहले इन दोनों को भी समरूप करना था हमें। समरूप करने के लिए सेम वही चीज़ें, दो चीज़ें हमें बतानी थी, पहले यहाँ बीच में ऐड कर लीजिए, फिर हम बुझाओ, क्योंकि जब हमने समरूप ही सीधे नहीं किया तो कैसे बुझाएं, समानुपाती करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। फर्स्ट आप कह सकते हो कोण C बराबर कोण C, ऐसा क्यों, कोण C बराबर C क्यों, क्योंकि क्या है, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में। इसके अलावा और कौन सा बराबर हो जाएगा, आपके B और D कह सकते हैं बराबर हो जाएगा, कोण B और कोण D बराबर हो जाएगा। क्यों, प्रत्येक क्या है, वही 90 डिग्री है। तो कौन सा समरूपता नियम, 11.6 पर में कह सकते हो, या ए समरूपता नियम भी कह सकते हो। तो ए समरूपता नियम से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो बस अब हम पूजा क्या कर सकते हैं, समानुपाती कर सकते हैं। तो BC, और इधर से BC ली तो इधर से कौन सी आई, BC, और इधर से हम कौन सी, कर्ण मतलब AC लेंगे बट्टे में क्या आ जाएगी, उधर से BC। कुछ भी नहीं करना है, BC का BC से गुणा किया तो क्या बना, BC का स्क्वायर AC इंटू DC, समीकरण नंबर 2। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन, 1 और 2। समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़, देखो इधर वाले में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। कौन सा आ रहा है, AC। इधर से जैसे AC हमने कॉमन लिया, क्या बचा, AD प्लस DC। AD और DC कहाँ है, देखो तो AD और DC मिलकर पूरी क्या बन गई, AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, AC, क्योंकि मिलाने पर AC। तो सिंपल सा ध्यान से देखिए क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, क्या हो गया, AC का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर में यहाँ पर हमारे बोधायन पर में क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको बोधायन पर में, पाइथागोरस पर में भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इसका आराम से रिवीजन कर लीजिएगा। चलो अपन नेक्स्ट करते हैं, छोटी सी पर में 11.10 आ गई होगी समझ में, नहीं है तो आप इसको वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं। आप देखेंगे बोधायन प्रमेय का विलोम, दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हालांकि विलोम थोड़ा ज़्यादा सरल है, वैसे ये भी सरल ही थी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप रेगुलर पढ़ते रहते हो तो हर चीज़ आपके लिए सरल रहेगी, नहीं पढ़ोगे तो सरल, कितनी सरल चीज़ वो आपके लिए हमेशा टफ ही रहेगी। चलो पर में 11.10 को देख लेते हैं। इसके बाद 2-3 पर में और है, और छोटी 11.4 और विविध है। 3 या 4, ज़्यादा से 3-4 वीडियो और 1-2 वीडियो आप एग्जाम्पल के मान लो, क्योंकि एग्जाम्पल भी अपन इसमें साथ में कर लेंगे, ताकि बाद में पीछे नहीं रह के एक एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेंगे अपन। जिस प्रकार हमने पूरी प्रश्नमाला, पूरी थ्योरम्स करी, उसी प्रकार एग्जाम्पल, ताकि इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहे। तो अपन परमेय 11.10 को देखते हैं। बोधायन परमेय की क्या है, विलोम में क्या कह रही है। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट है ना, कथन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा पर बने वर्ग के योग के बराबर हो। मतलब आपको जो बोधायन परमेय थी वो तो आपको दी हुई है, हमें सिद्ध करना है वो समकोण त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज है। ABC आपको गिवन है इस बार, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको इस बार क्या है, दिया है। थोड़ा और इसमें आप लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या है, योग के बराबर है। तो ये आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है इसमें, त्रिभुज ABC एक क्या है,
भाई समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, रचना करनी है इसमें रचना क्या करनी है? एक नए त्रिभुज हम पी क्यू आर ले सकते हो, एक्स वाई जेड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। पी क्यू आर की क्या करनी है? रचना। उसमें आपको क्या करना है? इस ए बी के बराबर बनाएंगे क्या? पी क्यू। क्या क्या? ए बी के बराबर पी क्यू रचना करी, और क्या करेंगे? बी सी के बराबर किसकी रचना करेंगे भाई? क्यू आर की। बी सी के बराबर क्यू आर की रचना, और कोण क्यू को हम कितना रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। यहाँ तक ठीक है? आगे देखते हैं। देखो 3 चीज़ हो गई बराबर, हमने ये रचना में करी है ना, रचना में ये पी क्यू आर की हमने क्या की है? रचना करी है। उसके बाद रचना के बाद आपकी क्या आ जाएगी? सीधी उपपत्ति आ जाएगी। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ भाई आपको? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह आपको समीकरण एक आपको दिया हुआ है। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय क्यों लगी यहाँ पे? बोधायन प्रमेय यहाँ पे क्यों लगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, बोधायन प्रमेय हमने इसलिए लगाई था क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण हमें दिया, और समकोण त्रिभुज में आप बोधायन प्रमेय का आप प्रयोग कर सकते हो, या प्रमेय आप 11 पॉइंट कौन से लगा सकते हो? 9 लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसमें? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 की क्या कर दो? फॉर इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। आप क्या कर दो? तुलना कर दो, या समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान से देखो, ए बी किसके बराबर है भाई? पी क्यू के बराबर है। देखो बी सी किसके बराबर है भाई? क्यू आर के बराबर है। ये देख लो। तो इसका मतलब ए सी और पी आर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? मैं समझाता हूँ। देखो मान लेते हैं ए बी बराबर 2 है और ए सी बराबर 1 है, एग्जाम्पल के लिए ना। तो बताओ पी क्यू कितना होगा? इसके बराबर है, तो ये भी 2 होगा। ये क्यू आर किसके बराबर? देखो बी सी के बराबर, तो इसको 1 माना, तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब ए सी कितनी आएगी? देखो 2 और 1 3। तो पी आर भी कितनी आएगी? देखो 2 और 1 3। मतलब ये बराबर है दोनों चीज़ें, ये भी दोनों चीज़ें क्या होंगी? बराबर होगी। तो ये बराबर है, तो सिंपल सा, आपके कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या है? पी आर। बस कुछ भी नहीं करना। आप तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आपके ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर थी भाई? पी क्यू के बराबर थी। और बी सी किसके बराबर थी? बी सी किसके बराबर है? आपके क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर है? आपके पी आर के। ये देखो ये ए सी और ये आपके पी आर, 3 बराबर है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से, सर्वांग समता गुणधर्म से लिख सकते हैं आप आराम से। इसमें क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर। हम कह सकते हैं कोण क्यू बराबर कोण क्या हो जाएगा? बी क्यू की। इसका ये संगत कोण है, कोण क्यू और बी क्या है? बराबर है। लिख सकते हो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। यदि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। मेरे हिसाब से बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो मैं अब रिवाइज करूंगा ज़्यादा एकदम से, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके पीछे करके वापस देख लिया करो, क्योंकि वही तुम्हें समझा रहा हूँ। आज का आपका काम क्या है? आपको 11.3 का 15वां क्वेश्चन अच्छे से करना है, और हमेशा की तरह अपने ग्रुप में क्या करना है? सेंड करना है। ठीक है।